नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर यही है हमारी। एक एक शब्द का हम एक्सरे करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म हो गया है। इधर योगी आदित्यनाथ माफिया की बात कहते हैं तो उधर अखिलेश यादव मठाधीश कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं दर्शकों, इसके बाद हमले और ज्यादा तेज हो जाते हैं। यहां बात सनातन की जाती है तो अखिलेश यादव समाजवाद का तर्क देते हैं। इतने पर भी बात नहीं बनी। एक और हमला बोला गया। ये सब कुछ सियासत के लिए किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव हर बात में साजिश तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं। लेकिन अब बात आ गई है धर्म और अधर्म की। दर्शकों, धर्म और अधर्म पर यह बातचीत रुक चुकी है, लेकिन क्या वाकई ये रुक गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज मैं एक एक शब्द जो मैंने बताया है उसका एक्सरे करने वाला हूं। इसकी शुरुआत में करने वाला हूं सियासत और साजिश से। लेकिन क्यों एक तरफ सियासत की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ साजिश का आरोप लगाया जा रहा है? पहले आपको वही समझाते हैं दर्शकों, क्योंकि जितने भी शब्द मैंने आपको बताए ये आप देख चुके होंगे और ये आपको रट चुके होंगे। इनके रटने के पीछे की वजह कुछ है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये शब्द इन दिनों आम हो गए। मानो उत्तर प्रदेश की सियासत का शब्दकोश इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। सियासतदानों की सियासत इन शब्दों के बिना आजकल बिल्कुल अधूरी सी लग रही है दर्शकों। लेकिन हम ये जानते हैं, आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इसकी पूरी डिक्शनरी बनी तो बनी क्यों, कहां से आई। तो दर्शकों, इस बात को समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए जरा। इन शब्दों का एपिसेंटर अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अयोध्या। राम की नगरी अयोध्या, धर्म नगरी अयोध्या। वही अयोध्या जो राम मंदिर को लेकर चर्चा में रही, वही अयोध्या जहां राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु रहा। और ना सिर्फ इस बार बल्कि हर चुनाव में यह मुद्दा रहा है। और दर्शकों, हो ना हो, यह बात सही है कि अयोध्या कहीं ना कहीं चुनाव पर सीधा असर डालता है। और इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, जो शब्द आपने सुने हैं इसका एपिसेंटर अयोध्या में है। और अयोध्या में ही आज मिल्कीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुन चुनकर एक एक हमले का जवाब दिया है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव सीएम योगी के साथ 1-to-1 फाइट नहीं चाहते थे। शायद अखिलेश नहीं चाहते थे कि वो कभी सीएम योगी के सामने आए। इसका उदाहरण ये है, अयोध्या से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद को हर जगह आगे करना, हर जगह अवधेश प्रसाद को प्रमोट करना और उसके बाद अपने पीडीए फॉर्मूले को अलग रखकर माता प्रसाद को नेता विपक्ष की कुर्सी देना। अखिलेश अब तक तो अपने दांव में कामयाब हो रहे थे। वो सीएम योगी पर अलग अलग मुद्दों को लेकर निशाना साध रहे थे, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर क्षेत्र में कभी नहीं गए। हाँ, मिल्कीपुर अयोध्या के पदाधिकारियों की मीटिंग जरूर ली, लेकिन वो भी लखनऊ में। सपा के मुखिया की इस दूरी को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज मिल्कीपुर को करोड़ों की सौगात देने के साथ ही अखिलेश और समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है। इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। लोग हंसते हैं और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का 3 बार दौरा कर चुके हैं और अखिलेश एक बार भी नहीं। इसके बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी की इमेज राम विरोधी सेट करने की कोशिश में लग गई और संदेश देने की भी कोशिश की कि अयोध्या के विकास से इन्हें परेशानी। वहीं अखिलेश के अयोध्या से दूरी बनाने के पीछे के अपने भी कारण, और ये कारण क्या हो सकते हैं दर्शक? क्यों आखिर अखिलेश यादव अयोध्या से दूरी बना रहे हैं? आइए जरा आपको दिखा देता हूं। इसके पीछे का कारण है, अयोध्या जाने पर अखिलेश यादव को राम मंदिर जाना होगा, लेकिन वो नहीं जाते हैं। मंदिर नहीं गए तो राम विरोधी छवि बन जाएगी, इसलिए दूरी बनाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई थी, अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को जाने नहीं दिया था। और अखिलेश यादव पर राम विरोधी होने के पहले भी आरोप लग चुके हैं दर्शक। इतना ही नहीं, बागी सपा विधायकों ने ये आरोप लगाए थे, जिन्हें अखिलेश यादव ने रोका था। मंदिर गए तो एम फैक्टर, जो मुस्लिम फैक्टर है, उस पर असर पड़ेगा दर्शकों। एम वोटर नाराज होकर अखिलेश यादव को वोट नहीं करेगा, इसलिए तो उनकी गाड़ी अयोध्या आते ही ठीक इसी तरह जैसा मैं दिखा रहा हूं घूम जाती है। क्योंकि अयोध्या रेप कांड में मोहित खान का नाम सामने आया, जो सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हैं, और मोहित खान पर अखिलेश को बोलना पड़ेगा अगर वो अयोध्या जाते हैं। इसलिए तो अयोध्या नहीं जा रहे हैं दर्शकों। ये समझ लिया आपने, सियासत और साजिश ऐसी ही है दर्शकों। लेकिन इतना भर नहीं है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जहां उपचुनाव होना है और इसे जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है, उतना ही अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी है। और इसलिए अयोध्या का हर मुद्दा दोनों की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अयोध्या की जमीन पर बंदरबाट करने का आरोप लगाया और आज उसका जवाब दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी अयोध्या के मिल्कीपुर से। सुनवाता हूं आपको। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी, किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। कहते हैं वही जो इनके काले कारनामे इनके गुर्गे करते रहे हैं, वही आदमी वही बोल रहे हैं कि साहब जमीन का घोटाला हुआ है, गरीब वहां पे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। एक भी कोई मामला ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी व्यक्ति को मुआवजा न मिला हो और विकास की योजना आज दिखाई दे रही। अयोध्या आप जाइए, 17 के पहले के अयोध्या को देखिए, आज के अयोध्या को देखेंगे ये लोग, इनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। आंखें चौंधिया जाएंगी, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और इसलिए वो सनातन का झंडा बुलंद करते हैं तो अखिलेश यादव समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन सनातन और समाजवाद की फुल एक्स रिपोर्ट मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दर्शकों चुनाव चल रहे हैं और ये इतने पर खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने की कोशिश में हर वो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो सीएम योगी की फौज को उपचुनाव में पछाड़ सके। लेकिन अखिलेश यादव का हर दांव अभी तक तो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है दर्शकों, क्योंकि अखिलेश यादव योगी से कंपटीशन के चक्कर में खुद ही बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो माफिया और मठाधीश में फर्क नहीं समझा पा रहे हैं। अखिलेश फुल कॉन्फिडेंस से माफिया और मठाधीश को एक बता रहे थे, हमने फर्क बताया था, लेकिन उनका यह बयान अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सामने आकर उन्हें मठाधीश और माफिया में अपने ही अंदाज में अंतर बता दिया है, जिसके बाद अखिलेश यू टर्न लेने पर मजबूर हो गए हैं। वो पलट गए हैं दर्शकों। लेकिन यही बात है सनातन और समाजवाद की, जो इस रिपोर्ट में आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ये अपना और अपनी पार्टी के विरोध का ही नतीजा था।
कि अखिलेश यादव को 7 दिन बाद अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। अखिलेश ने जो माफिया मठाधीश वाला तीर छोड़ा था, शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। पहले तो अयोध्या से दूरी और फिर इस तरह के बयान से साधु संतों का गुस्सा भड़क गया। अखिलेश इस विरोध को भांप गए और आखिरकार अपने बयान से पलटी मार ली। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश ने यू टर्न तो ले लिया, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जिस योगी आदित्यनाथ के लिए वो ऐसा कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो एक संवैधानिक पद पर है और साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर है। अखिलेश ने भले ही बयान से पलटी मारी, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश के संस्कार बता दिए। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। भले ही अखिलेश अपने बयान को ठीक करने की कोशिश में लगे हो, लेकिन अब लड़ाई आर पार की हो गई है। इसमें अखिलेश पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा दर्शकों आप, लेकिन अखिलेश यादव यहां से भी पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए पूरी तस्वीर आज मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले माफिया और मठाधीश को एक जैसा बताया, फिर यू टर्न ले लिया। क्यों लिया? यह प्रदर्शन उसकी गवाही है। बयान के बाद चौतरफा विरोध दिखाई दिया, सड़कों पर इसी तरह से विरोध हुआ। साधु संतों ने भी बयान के बाद नाराजगी जाहिर की दर्शकों, और अखिलेश यादव कई जगह पर जब उनका पुतला फूंका गया तो वो इस बात को समझ गए। बयान को बीजेपी ने धीरे धीरे चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। जब अखिलेश यादव ने देखा कि अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, गड़बड़ हो सकती है, तो तुरंत वो इस बयान से पलट गए, यू टर्न ले लिया दर्शकों। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों, बड़ी बात क्या है, यहां से माफिया और मठाधीश की जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। लेकिन आज इस जंग में एक और बड़ी बात हो गई है। दोनों आमने सामने आ गए दर्शकों, फिर से एक बार माफिया और मठाधीश पर। और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर का जिक्र कर दिया और खुद बोलने लगे कि आप बताइए माफिया कौन है। माफिया कौन है, इसकी एक्सरे रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं दर्शकों, क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आज मैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चल रहे जुबानी तीर की पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको अखिलेश यादव का एक बयान सुनवाना चाहता हूं। बयान सुनवाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आगे जिस खबर का एक्सरे करने वाले हैं हम, उससे पहले आपको यह बयान सुनना चाहिए। पहले आप बयान सुनिए जरा। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। सुना दर्शकों आप, मेरी तस्वीर देखिए, उनकी तस्वीर देखिए। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तस्वीर देखकर बताइए माफिया कौन है। तो अखिलेश जी, आज आपसे सवाल है, क्या आप तस्वीर देखकर माफिया का पता लगा सकते हैं? सवाल का जवाब आप देंगे तब देंगे, लेकिन मैं आज इस बयान का पूरा एक्सरे करके दर्शकों आपको समझाता हूं और दिखाता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीर से बेहतर बहुत सारी चीजें हैं जो बता सकती है माफिया कौन है। लेकिन आज जब तस्वीर की बात हो रही है तो आज हम बहुत सारी तस्वीर भी आपको दिखाने वाले हैं और आप खुद तय करिए दर्शकों। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव। माफिया कौन? इधर योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, यह आपने भी देखा होगा। इधर अखिलेश यादव माफियाओं से हमदर्दी दिखाते हैं। आप तय करिए, क्योंकि इधर योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन लेते हैं, यह देखा है आप। इधर अखिलेश यादव क्या करते हैं? माफिया अतीक के साथ मंच साझा करते थे। याद होगा आपको, तस्वीर देख लीजिए, दिखा रहा हूं। इधर योगी आदित्यनाथ उन्हीं माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर के बाद
कब्जा मुक्त करवाते हैं और फिर गरीबों के लिए आशियाना देते हैं, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। इधर अखिलेश यादव माफिया मुख्तार के घर पर जाते हैं, उनके परिवार वालों से मिलते हैं। इधर जो रेप करता है, जो अधर्म करता है, उस पर पुलिस एक्शन लेती है, कड़ा एक्शन लेती है। इधर अखिलेश यादव आरोपियों के डीएनए की बात करते हैं, जो खुद इनकी पार्टी के हैं, और इनका भी डीएनए मैच हो जाता है। दर्शकों, अब आप तय करिए, तस्वीर आपने देख ली, कौन क्या करता है ये देख लिया, माफिया कौन है? अगर अभी भी समझ नहीं आया तो देखिए कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है इस रिपोर्ट में। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। जिस माफिया को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से खत्म कर मिट्टी में मिला दिया, एक बार फिर उसी माफिया का चिन्ह निकल आया, निकलेगा भी, क्योंकि चुनाव जो आ गए और उसी माफिया को लेकर अखिलेश और योगी आमने सामने हो गए। अखिलेश कह रहे हैं कि फोटो देखकर माफिया का पता लगाइए, लेकिन सीएम योगी ने माफिया की असली परिभाषा बता दिया कि कैसे सपा की सरकार में माफिया अपनी अलग सरकार चलाते थे। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। सीएम योगी ने न सिर्फ माफियाओं की परिभाषा बताई, बल्कि समाजवादी पार्टी का असली समाजवाद बता दिया। मोहित से लेकर नवाब तक के काले कारनामों को एक बार फिर सामने रख दिया। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। उधर सीएम योगी लाल टोपी के काले इतिहास के बारे में बता रहे थे, तो इधर अखिलेश विक्टिम कार्ड खेलने में जुट गए। भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के घर नाबालिग नौकरानी की लाश मिली। लाश मिलने के बाद विधायक जी फरार हो गए, लेकिन अखिलेश ने मुस्लिम कार्ड फेंक दिया। ये पहले दिन से स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी का टीम करती। मिल्कीपुर दौरे पर आए सीएम योगी फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए, जिसका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, जहां वो अखिलेश को इतिहास याद दिला रहे हैं, बल्कि अपने स्टाइल में एक्शन की बात भी कर रहे हैं। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। एक तरफ वार हो रहा है तो दूसरी तरफ उसका जवाब आने में भी देरी नहीं हो रही, और उपचुनाव से पहले लड़ाई योगी बनाम अखिलेश हो गई है, जिसका असर 2027 के चुनावों में भी दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दम भर रही हैं। देख लिया दर्शकों आपने, माफिया कौन है ये तो आपको लगभग समझ आ गया होगा, लेकिन अब सोचिए ये लड़ाई जो अयोध्या में एपिसेंटर बनी हुई है, ये धर्म और अधर्म पर आकर टिक गई है। मैं क्यों इसे धर्म और अधर्म की संज्ञा दे रहा हूं दर्शकों, इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बहुत बड़ी बात कही है, और वो आपको सुनना चाहिए। आपको तस्वीरें याद होंगी दर्शकों, जो हम कई बार न्यूज का एक्सरे में दिखा चुके हैं, और ये गाजियाबाद वाली तस्वीर तो कोई नहीं भूला होगा। एक जूस वाला यूरिन मिलाकर लोगों को जूस पिला रहा था। सोचिए जरा, धर्म और अधर्म मामला सामने आया, इस पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। सोचिए जरा, इससे पहले हमने आपको दिखाया था
कोई रोटी पर थूक लगा रहा है, कोई मिठाइयों में थूक रहा है, और ऐसे तमाम वीडियो आते रहते हैं दर्शकों। लेकिन आज इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर तंज कसा, जवाब दिया उन्हें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यहां ना थूक लगी हुई रोटी मिलेगी, ना कोई मिलावट वाला जूस मिलेगा, यहां शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। दर्शकों सोचिए आप, लेकिन यही तो धर्म और अधर्म का अंतर है। एक तरफ इस तरह का खाना परोसा जा रहा है और दूसरी तरफ शुद्धता का परिचय दिया जा रहा है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। सुन लिया दर्शकों आपने, एक एक शब्द का आज हमने आपको मतलब बता दिया है, लेकिन उपचुनाव होते होते ये जंग और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको मैं एक तस्वीर दिखाने वाला हूं, क्योंकि धर्म और अधर्म का खेल दर्शकों पूरे देश में चल रहा है। वो खेल है माहौल खराब करने का। माहौल खराब करने के लिए ऐसी साजिश रची जा रही है दर्शकों कि आप हैरान रह जाएंगे। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को, उनके देवी देवताओं पर हमला बोल रहे हैं, लगातार सनातनियों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। और जो तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्हें देख लीजिए। एक बार फिर से एक कट्टरपंथी सोच की गवाही देती तस्वीरें देखिए जरा आप इन्हें गौर से। कौन है ये लोग? ये तस्वीर बता रही है कैसे हिंदुओं त्योहारों पर कट्टरपंथी बाकायदा टारगेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं महाराष्ट्र के अकोला से। कभी रतलाम, कभी सूरत, कभी अंबेडकर नगर, कभी लखनऊ, कभी कच्छ, हर जगह से तस्वीर सामने आई। गणेश विसर्जन के लिए जब यहां यात्रा निकल रही थी तो यहां भी ऐसा ही हो, पथराव शुरू कर दिया, हिंदुओं पर हमला बोला गया, गणेश प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई दर्शक। और गणेश विसर्जन यात्रा में विघ्न डालने वाले ये कौन लोग हैं देख लीजिए। सुनिए जरा इन लोगों को आप कैसे हंगामा करते हैं, और इसलिए दर्शकों आज इन पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। लेकिन आप देखिए कैसे बीच रास्ते में विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को रोक दिया जाता है। लेकिन अब सवाल क्या है यहां पर? सवाल यह उठता है दर्शकों कि आखिर जगह जगह नफरती पत्थर बरसाने का मकसद क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? आखिर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर इन कट्टरपंथियों को क्या मिल जाएगा? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी नफरती गैंग या टूल किट काम कर रही है दर्शकों? ये समझना होगा आपको। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है उसका भी फुल एक्सरे किया है दर्शकों, और इस तस्वीर में आप समझिए कौन कौन है जो पत्थर बरसा रहे हैं। 1 2 3 नहीं 4 पीढ़ी के लोग मौजूद हैं। देखिए जरा ध्यान से। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वो पत्थरबाज हैं जो हिंदुओं पर, उनके भगवानों पर नफरत के पत्थर बरसाते हैं। अब इन पत्थरबाजों को थोड़ा और गौर से देखिए। ये इन कट्टरपंथियों की 1 या 2 नहीं बल्कि कम से कम 4 पीढ़ियां जो एक साथ, एक ही सोच के साथ गणेश प्रतिमा की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। इनमें किसी की उम्र 20-21 साल होगी, कोई 24-25 का होगा, तो कोई 32-35 साल का, और किसी की उम्र तो 60 के पार भी दिखाई दे रही है। सिर के, दाढ़ी के बाल पक चुके हैं, कमर ठीक से उठ नहीं पा रही, लेकिन कट्टरपंथी सोच है जो शोले भड़का रही है। हिंदुओं के त्योहार को खराब करना इनका एकमात्र मकसद है। हिंदुओं के प्रति इनके जहन में जहर घुला हुआ है। वही जगह इन नफरती पत्थरों के जरिए छिटक छिटक कर गणेश विसर्जन यात्रा में शामिल लोगों पर जाकर बरस रहा है। बीच गली में खड़े होकर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं। वो युवाओं के साथ पूरे देश के अस्तित्व को खतरे में डालता दिख रहा है। उछल उछल कर ये लोग पत्थर बरसाने में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।
खुश हो रहे हैं, लेकिन ये नफरती पत्थर कट्टरपंथी सोच की गवाही दे रहे हैं। ना सिर्फ ये लोग खुद पत्थरबाजी कर रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी इसके लिए उकसा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि कुछ लोग गणेश प्रतिमा विसर्जन लेकर यहां से गुजर रहे थे, तभी इन लोगों ने वहां तनाव के हालात बना दिए। ऐसी पत्थरबाजी शुरू की, उसमें बड़ी संख्या में लोग जख्मी हो गए। इस नफरती कट्टरपंथी सोच पर लगाम लगाने का यही सही वक्त है, नहीं तो आने वाले वक्त में मजहबी कलह इतनी बढ़ सकती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देख लिया दर्शकों आपने, इनकी उम्र देख ली, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं दर्शकों? लेकिन इस एजेंडे पर खाकी का डंडा पड़ा है। आज गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा के लिए पुलिस वाले तैनात किए गए थे, लेकिन नफरती पत्थरबाजी के दौरान पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। पत्थरबाजी से घायल लोगों को पहले अस्पताल में भर्ती कराया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया, एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई और पुलिस ने घटना में शामिल 68 लोगों को हिरासत में लिया है दर्शकों। इन पर केस भी दर्ज कर लिया है, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन ये संवेदनशील इलाके क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये लोग कहां से सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन पत्थरबाजों का इलाज देखा है दर्शकों आपने, सूरत में देखा, रतलाम में देखा, लखनऊ में देखा, अंबेडकर नगर में देखा, महोबा में देखा। लेकिन जब जब शोभा यात्रा होगी तब तब क्या ये पत्थर बरसाए जाएंगे? ये टूल किट कहां से काम कर रही है दर्शकों, इसके लिए जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।